बहनों भाइयों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर मिलेगी आपको भदोही जिले के हर इलाके की खबर। खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आज शुक्रवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस बड़ी खबर के साथ। गुरुवार की दोपहर लगभग 12 बजे औराई भदोही मार्ग के उगापुर नहर पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दो बाइकों को टक्कर मारते हुए दूध कंटेनर पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए नहर में जा पलटी। हादसा होते ही इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस के साथ 4 सरकारी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। सभी घायलों को आनन फानन में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, जिसमें 2 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। उगापुर के बिजवा निवासी अरविंद जायसवाल का 19 वर्षीय पुत्र गोलू जायसवाल अपनी बहन कोमल व रिश्तेदार 28 वर्षीय पारो जायसवाल को बाइक पर बैठाकर उगापुर बाजार की तरफ जा रहा था। जैसे ही उगापुर नहर से होते हुए मेन रोड पर पहुंचा, तभी भदोही से औराई की तरफ जा रही दूध टैंकर ने टक्कर मार दी। इसी दौरान सड़क पार कर रहे औराई के ही रजईपुर निवासी आशीष यादव को भी टैंकर टक्कर मारते हुए नहर में जा पलटी। हादसे में जहां दोनों बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं, वहीं जवारली नामक टैंकर चालक समेत गोलू जायसवाल, कोमल जायसवाल, पारो जायसवाल व आशीष यादव घायल हो गए थे। औराई के उगापुर नहर के पास दूध टैंकर से हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। पुलिस के मुताबिक दूध टैंकर चालक नशे में था। पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए तेज रफ्तार टैंकर नहर में जाकर पलट गई। चालक टैंकर में ही फंसा था। मौजूद लोगों ने चालक को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा था। मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। टैंकर की टक्कर से बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसा गुरुवार की दोपहर 12 बजे का बताया गया है। संयोग अच्छा था कि इस भीषण हादसे में किसी की जान नहीं गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बाइक चालक गोलू जायसवाल जैसे ही नहर के बगल मौजूद सड़क से होते हुए मेन रोड पर पहुंचा, तभी भदोही से औराई की तरफ जा रही तेज रफ्तार टैंकर ने यह हादसा हो गया। बाइक चालक गोलू जायसवाल जैसे ही नहर के बगल मौजूद सड़क से होते हुए मेन रोड पर पहुंचा, भी भदोही से औराई की तरफ जा रही तेज रफ्तार टैंकर से यह हादसा हो गया। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी उमेश कुमार पटेल व पायलट रजनीश कुमार समेत कुल 4 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। घायलों को सरकारी अस्पताल समेत अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। चारों की हालत गंभीर बताई गई है, जबकि टैंकर चालक का भी इलाज चल रहा है। टैंकर चालक के नशे में होने के चलते उगापुर नहर पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यूजीसी को लेकर अपनी जनता पार्टी ने भी भदोही जिले में हुंकार भरी है और इस एक्ट को लागू किए जाने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश महासचिव गुलाब चंद मौर्य व भदोही जिलाध्यक्ष एडवोकेट वीरेंद्र कुमार मौर्य समेत दीनानाथ मौर्य, संदीप कुमार सरोज, प्रदीप कुमार मौर्य, दीपू मौर्य, विमलेश कुमार मौर्य, प्रेम सागर, ओम प्रकाश सरोज जैसे पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने हाथों में झंडा, बैनर, तख्ती लेकर जुलूस निकालते हुए जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे थे और राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए यूजीसी एक्ट 2026 को लागू किए जाने की मांग की है। कहा कि अपनी जनता पार्टी देश व छात्र हित को ध्यान में रखते हुए यूजीसी विधेयक 2026 का समर्थन करती है। भदोही शहर के बाईपास रामरायपुर रेवड़ा फाटक मोड़ के पास आधी रात के करीब उस वक्त अफरा तफरी व हड़कंप मच गया जब अचानक एक किया कार बेकाबू होकर सामने खड़ी 2 अन्य कारों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों कार क्षतिग्रस्त हुई है। बताया जाता है कि भदोही शहर के मसाल टाकीज निवासी एक शख्स अपनी किया कार से रजपुरा चौराहा से इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था। कार जैसे ही रामरायपुर रेवड़ा फाटक मोड़ के पास पहुंची, तभी रामरायपुर निवासी महेश राय के ब्रेजा कार में टक्कर मार दी। उस वक्त महेश राय अपने कार में ही मौजूद थे। उसके बाद एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी दूसरी ब्रेजा कार को भी
किया कार ने अपने चपेट में ले लिया। संयोग अच्छा रहा कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन तीनों कार क्षतिग्रस्त होना बताया गया है। भदोही जिले में टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को ज्ञानपुर बीएसए कार्यालय पर पहुंचकर शिक्षकों ने हुंकार भरी है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के बैनर तले बीएसए कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए टीईटी अनिवार्यता के विरोध में जमकर हुंकार भरी है। साथ ही शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में नारे भी लगाए थे। टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर जबरन टीईटी थोपे जाने के विरोध में शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शन करने वालों में अखिलेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार यादव, अरुण कुमार, प्रीति मौर्य, राजेश गौतम, नवनीत सिंह जैसे तमाम शिक्षकगण मौजूद रहे। औराई के ओवरब्रिज बंजारी गांव के पास दर्शनार्थियों की कार हादसे की शिकार हो गई। चालक के बगल बैठे एक दर्शनार्थी की जहां मौत हो गई, वहीं इस बड़े सड़क हादसे में 3 लोग घायल हैं। कार में फंसे दर्शनार्थियों को हाईवे से गुजर रहे लोगों ने बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया था। हादसा रात करीब 2 बजे का बताया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले 58 वर्षीय शांतिलाल, 46 वर्षीय दिलीप चेगी व 47 वर्षीय उमर सिंह काशी व प्रयाग दर्शन करने के लिए आए थे, जहां प्रयागराज के फूलपुर निवासी शालिग्राम यादव की स्कॉर्पियो बुक कर महाराष्ट्र के सभी दर्शनार्थी काशी दर्शन करने गए थे। रात करीब 2 बजे प्रयागराज की तरफ लौट रहे थे। जैसे ही औराई के ओवरब्रिज बंजारी गांव के पास पहुंचे, तभी गलत दिशा से ईंट लदी एक ट्रक आ गई। स्कॉर्पियो व ट्रक के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। जोरदार हुए टक्कर में दोनों वाहनों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ट्रक खड़ी कर उसका चालक तो मौके से फरार हो गया, लेकिन स्कॉर्पियो में सभी फंस गए थे। हाईवे से गुजर रहे लोगों ने सभी स्कॉर्पियो सवार को बाहर निकालकर सीएससी औराई भेजा था, जहां डॉक्टरों ने शांतिलाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं उमर सिंह, दिलीप चेगी व स्कॉर्पियो चालक शालिग्राम यादव का इलाज कराया गया। गुरुवार को अपना दल कमेरावादी पार्टी की ओर से यूजीसी के समर्थन में एक पैदल मार्च निकाला गया था। यह पैदल मार्च भदोही शहर के रजपुरा चौराहे से निकाला गया था। पैदल मार्च में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में यूजीसी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए अपना दल कमेरावादी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भदोही तहसील पहुंचे और उप जिलाधिकारी अरुण गिरी को राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र सौंपते हुए यूजीसी को तत्काल लागू करने की मांग की। पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, छात्र युवाओं का ऐलान, सबको शिक्षा सबको सम्मान जैसा नारा लगाते हुए भदोही तहसील पहुंचे थे। इस मौके पर मनोज चौहान, बलिराज, शीला देवी, हरिचंद गौतम, सभाजीत पटेल, आदिल आदि मौजूद रहे। आगामी त्योहारों को लेकर भदोही के ग्राम चौकीदारों को एक्टिव कर दिया गया है। अब यह चौकीदार गांव में सजने वाली होलिका की निगरानी करेंगे और शरारती तत्वों पर भी नजर रखेंगे। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल व सीओ भदोही अशोक कुमार मिश्र के निर्देश पर भदोही शहर कोतवाल सचिदानंद पांडे ने कोतवाली परिसर में ग्राम चौकीदारों के साथ बैठक करते हुए होली जैसे पर्वों पर उन्हें एक्टिव रहने का मंत्र दिया है। शहर कोतवाल ने ग्राम चौकीदारों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ग्रामीण इलाकों में सजने वाली होलिका पर विशेष नजर बनाए रहें। कोई भी चौकीदार इस मामले में लापरवाही न बरते। कहा कि शरारती तत्व चोरी छिपे होलिका को आग के हवाले कर देते हैं, जिससे भावनाओं को ठेस पहुंचती है और तनाव बढ़ने की आशंका भी बढ़ जाती है। ऐसे में चौकीदार इन शरारती तत्वों पर नजर रखते हुए होलिका की निगरानी करें।
भदोही की सांसद रही वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग को लेकर निषाद पार्टी के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर निषाद समेत मेहीलाल निषाद, हजारीलाल केवट, डॉक्टर सुशील कुमार बिंद, विपिन कुमार जैसे लोगों ने गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड स्थित बड़ा चौराहा पर वीरांगना फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित कराए जाने की मांग की है। सौंपे गए पत्र में निषाद पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष ने कहा कि बड़ा चौराहे पर वीरांगना फूलन देवी की छोटी प्रतिमा तो स्थापित है, लेकिन अब इस स्थान पर बड़ी प्रतिमा स्थापित कराई जाए। इसी मांग को लेकर निषाद पार्टी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर पत्र सौंपा है। औराई के कंसापुर में मकान का ताला तोड़कर भीषण चोरी की वारदात सामने आई है। 2 लाख नगद समेत सोने चांदी के कीमती आभूषण हौसला बुलंद चोर उठा ले गए हैं। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। डॉक्टर शुभेंद्र शेखर पांडे ने औराई पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया है कि औराई के महाराजगंज कंसापुर निवासी उनके ससुर कालिका प्रसाद पांडे एक वैवाहिक कार्यक्रम में वाराणसी गए थे। उसी रात चोरों ने घर का ताला तोड़कर घर में रखा कान की बाली, 2 अंगूठी, 2 चेन, सोने का सिक्का, 15 चांदी के सिक्के, 2 जोड़ी पायल व घर में रखा 2 लाख रुपया नगद उठा ले गए हैं। फिलहाल डॉक्टर शुभेंद्र शेखर पांडे की तहरीर पर औराई पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर चोरी की इस वारदात से इलाके में सनसनी फैली हुई है। भदोही शहर के हरियाव बघेल छावनी पे मौजूद सिद्धपीठ व सूर्य मंदिर परिसर में करणी सेना का 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। मुख्य अतिथि ने कहा कि करणी सेना एक विचार है जिसमें सामान्य विचारों के लोग समाहित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदुत्व की रक्षा व समाज के बहन बेटियों की रक्षा करना है। स्थापना दिवस पर पहुंचे लोगों का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। इस मौके पर विनोद मिश्रा, रामेश्वर सिंह, अश्विनी कुमार चौबे, कृष्णकांत तिवारी, रविकांत सिंह आदि मौजूद रहे। स्कूल गए मासूम बच्चे लंच के बाद भटककर अचानक गुमशुदा हो गए। स्कूल प्रशासन समेत मासूम बच्चों के अभिभावकों में हड़कंप मच गया। अचानक गुमशुदा हुए बच्चों को लेकर इलाके वासियों की भी धड़कनें तेज हो गईं। फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत डायल 112 PRB 5530 के उप निरीक्षक दीपचंद यादव, कांस्टेबल मनीष कुमार व अभिमन्यु राम फौरन एक्टिव हो गए और गुमशुदा होने के कुछ ही घंटे में PRB पुलिस ने तीनों बच्चों को तलाश कर जब परिजनों को सौंपा तो उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई और जनपद पुलिस का आभार जताया। दरअसल यह पूरा मामला औराई ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्राथमिक विद्यालय घरौदा का है। घरौदा निवासी अशोक लाल व चंदन के बच्चे पढ़ने प्राथमिक विद्यालय घरौदा गए थे, जहां अचानक लंच के दौरान तीनों भटककर ज्ञानपुर के भुड़की पहुंच गए थे, जिन्हें पुलिस तलाश कर परिजनों को सुपुर्द किया तो उनके चेहरे पर खुशियां साफ देखी गई। दूध लेकर जा रहे बलटहरा की बाइक से हादसा हुआ है। हादसे में समाज सेवी अवधेश शुक्ला के 24 वर्षीय भतीजे अभिषेक शुक्ला घायल हो गए हैं। यह हादसा चौरी थाना इलाके के कछुआ बोझ हड़ही बारी तिरमुहानी का है। चौरी के चांदी गहना निवासी समाज सेवी अवधेश शुक्ला के भतीजे अभिषेक शुक्ला बाइक से कपसेठी गए हुए थे। लौटते समय कछुआ बोझ हड़ही बारी तिरमुहानी के पास बाइक पहुंची, तभी दूध का बाल्टा लेकर सवरपुर निवासी दूधिये ने अभिषेक शुक्ला की बाइक में बाल्टे से टक्कर मार दी, जिससे गिरकर अभिषेक शुक्ला घायल हो गए थे। टक्कर मारने के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। घायल अभिषेक शुक्ला का इलाज वाराणसी में चल रहा है। अवधेश शुक्ला के मुताबिक इस बलटहरा की बाइक से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। काफी तेज रफ्तार बाइक चलाने से यह बलटहरा हादसा कर रहा है। ज्ञानपुर के चकसुंदरपुर डुहिया निवासी पंडित दीनानाथ शुक्ल ने
पूजा पाठ के बाद अपने ड्रीम होम में प्रवेश किया है। गृह प्रवेश को लेकर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ भी कराया गया है, जहां शुक्ला परिवार ने बकायदा पूजा पाठ कर अपने ड्रीम होम में प्रवेश किया। पंडित दीनानाथ शुक्ल ने अपने नवनिर्मित भवन के शुभ गृह प्रवेश पर एक भव्य कार्यक्रम के साथ साथ श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ का आयोजन भी कराया है। बड़ी संख्या में आए नात रिश्तेदार, करीबी, अधिवक्ता, चिकित्सकों, समाजसेवी, पत्रकारों ने पंडित दीनानाथ शुक्ल को नवनिर्मित भवन व गृह प्रवेश के लिए बधाई दी है। गुरुवार को भदोही जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कराई गई है। जिले के 98 केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा संपन्न कराई गई। प्रथम पाली में कृषि व दूसरे पाली में भूगोल के छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी है। कृषि विषय के लिए 44 पंजीकृत परीक्षार्थियों में सभी ने शिरकत की थी, जबकि दूसरे पाली में भूगोल के लिए कुल 2137 छात्र छात्राएं पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 2026 ने परीक्षा दी है, जबकि 111 परीक्षार्थियों ने भूगोल की परीक्षा से किनारा कस लिया था। परीक्षा को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक अंशुमान ने बताया कि नकल विहीन परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग संकल्पित है। जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश व निगरानी में परीक्षा संपन्न कराई जा रही है। अब तक कोई भी नकलची भदोही जिले में नहीं पकड़ा गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को माननीय न्यायालय ने 3 साल की सजा के साथ 5000 अर्थदंड से भी माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक भदोही शहर के नेशनल इंटर कॉलेज के चर्चित प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह हत्याकांड के आरोपी प्रयागराज के मऊ आइमा सुलेमपुर निवासी शकील उर्फ बड़े मियां को माननीय न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाई है। मुठभेड़ के दौरान शस्त्र से पुलिस पर हमला करने के मामले में माननीय न्यायालय ने 3 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस की विवेचना, साक्ष्य संकलन व एडीजीसी प्रवेश तिवारी की पैरवी के बाद माननीय अपर जिला जज प्रथम पुष्पा सिंह की अदालत ने यह सजा सुनाई है। नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल जैसे चर्चित हत्याकांड को लेकर दुर्गागंज पुलिस ने शकील उर्फ बड़े मियां को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। यह सजा पुलिस पर अवैध शस्त्र से हमला करने को लेकर हुई है। ICDS विभाग के अंतर्गत आने वाले पोषण मिशन प्रगति को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए तमाम जानकारियां हासिल की हैं। डीएम ने CDO BDO को औचक निरीक्षण कर पुष्टाहार वितरण की रिपोर्ट दिए जाने का निर्देश दिया है। बैठक में प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू वर्मा ने बताया कि चेहरा प्रमाणीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया है। साथ ही डीएम ने यह भी फरमान जारी किया है कि RBS के टीम के माध्यम से सैम बच्चों को भर्ती कराया जाए। डीएम ने CDO बाल गोविंद शुक्ल को निर्देश देते हुए कहा कि सभी ब्लॉकों में कैंप लगाते हुए सैम मैम बच्चों को दवा देना सुनिश्चित कर लें। साथ ही पोषण के दृष्टिगत सहजन का वृक्ष लगाया जाए। आरती उतारकर बड़े ही भव्य तरीके से 5 साल के कृष्णा सरोज का जन्मदिन मनाया गया। केक काटकर पास पड़ोस, नात, रिश्तेदार व परिवार के लोगों ने लंबे उम्र की बधाई दी है। सुरियामा के महुआपुर निवासी विनोद कुमार सरोज व सोनी देवी के बेटे कृष्णा सरोज का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। कृष्णा सरोज के दादा शिवशंकर सरोज, दादी फूलपत्ती देवी ने कृष्णा सरोज की आरती उतारकर लंबे उम्र की कामना की। अपने जन्मदिन पर केक काटकर कृष्णा सरोज ने अपने हाथों से सभी को खुद केक भी खिलाया था। लोगों ने कृष्णा सरोज के जन्मदिन पर खिलौना, कपड़ा, पैसा, मिठाई, चॉकलेट, टॉफी, बिस्कुट उपहार देते हुए बधाई दी है। जन्मदिन कार्यक्रम में सालू सरोज, लवली सरोज, राजन सरोज, संतोष सरोज, गोलू सरोज आदि लोग मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आपसे निवेदन, अपील, गुजारिश है कि क्या आपके गांव, शहर, गली, मोहल्ले में है कोई समस्या? आपके ग्राम सभा का ठप पड़ा है विकास कार्य? पूरे कार्यकाल में क्या ग्राम प्रधान बने रहे मूक दर्शक, जनता से बनाए रहे दूरी? तो हाँ, आप अपने ग्राम सभा की समस्याओं को हमें दे सकते हैं। इसके लिए आप चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें